नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम शख्सियत में मैं समीना आप सबका खैर मकदम करती हूँ। कुछ सितारे हैं, हम हैं जमील, रोशनी जिनसे रह गुजर में है। और ऐसी ही रोशनी की मालिक है जिनकी गायकी में लगभग 3 दशक से नजरुल गीती का रंग दिखाई देता है, जिन्होंने आम जन के कवि और बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम पर डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। साहित्य में रची बसी है जिनकी पूरी जिंदगी। आज है हमारे बीच गायकी की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम डॉक्टर चंद्रनाथ चैटर्जी। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে बंगाल नैसर्गिक सुंदरता से भरपूर, टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम की सरजमी। यहाँ गीत संगीत को समर्पित कई कलाकार। इसी कड़ी में आज जिक्र मशहूर गायक डॉक्टर चंद्रनाथ चैटर्जी का। डॉक्टर चंद्रनाथ चैटर्जी। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, दिल नादा तुझे हुआ। बचपन से ही अपने को गीत संगीत को समर्पित कर दिया। काजी नजरुल इस्लाम की कविताओं और गीतों को दिया एक अलग मकाम। बंगाली परिवार में जन्म लेने वाले चंद्रनाथ चैटर्जी को संगीत का जुनून बचपन से ही था। उनका सपना सिर्फ और सिर्फ एक गायक बनने का था। चंद्रनाथ चैटर्जी को गायकी विरासत में तो नहीं मिली, लेकिन गीत संगीत के प्रति उनकी लगन उन्हें ले आई बंगाल के मशहूर शास्त्रीय गायक सत्यनारायण सरकार के पास, जहां उन्होंने संगीत की शुरुआती तालीम लेनी शुरू की। बुनियादी तालीम लेने के बाद चंद्रनाथ चैटर्जी का दिल्ली आना हुआ, जहां उनकी मुलाकात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित अमरनाथ जी से हुई। गुरु शिष्य परंपरा के जबरदस्त अनुयायी रहे चंद्रनाथ चैटर्जी। दिल्ली विश्वविद्यालय से नजरुल इस्लाम पर एमफिल करने के बाद वो मुंबई चले आए, जहां उनका मिलना हुआ संगीतकार जयदेव साहब से, और उनकी इस मुलाकात ने उनके सपने को एक उड़ान दी। अपनी इस उड़ान में उन्होंने गायकी के हर रंग को अपनाया। आ ही गया हूँ शहर में तेरे, आ ही गया हूँ शहर में तेरे, गीतों की बारात लिए। महादेवी वर्मा की लिखी कविताओं को उन्होंने अपनी आवाज से सजाया। अमर हो जाए तुम गा दो मेरा गान, अमर हो जाए, अमर हो जाए, अमर हो जाए। यही नहीं, उषा मंगेशकर के साथ गाए हुए गीत भी एक अलग समा बांध जाते हैं। जागो जोग माया, जागो अपनी इस उड़ान में उन्हें सानिध्य मिला कला जगत की कई जानी मानी हस्तियों का। मुस्कुराहट चुरा के फूलों की खुशबू। आज की तारीख में भी चंद्रनाथ चैटर्जी काजी नजरुल इस्लाम के कलाम को, उनकी सोच को और उनकी फिक्र को लोगों से आशना कराने की कामयाब कोशिश कर रही है। आओ इन वादियों में खो जाए। बहुत बहुत खुशामदीद, स्वागत है चंद्रनाथ जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका।
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया, फिर ये संगीत की तरफ आना कैसे कर हो गया? देखिए, हम मिडिल क्लास बंगाली फैमिली से हैं। हमारे घर थे पश्चिम बंगाल में रानाघाट करके एक जगह है। मैं प्राइमरी स्कूल में था और मेरी दीदी सब कॉलेज में थे। उस टाइम पे रानाघाट में एक संगीत महाविद्यालय का स्थापन हुआ, तो वहाँ पे प्रयाग संगीत समिति के कोर्स के हिसाब से क्लासिकल सिखाया जाता था। तो हमारे दीदी लोग वहाँ जाते थे। जिस दिन वीक में 3-4 दिन जो जब क्लास होती थी, मैं उनके साथ जाता था उनके संगीत महाविद्यालय में। और जाके हमारे बच्चे लोग चिढ़ाते कि लड़की की तरह गाना सुनने क्यों जाता है। तो बाई द टाइम हम 5th स्टैंडर्ड में आए और दीदी लोग संगीत प्रभा का 6th ईयर्स की कोर्स थे। आई यूज्ड टू नो ऑल द बंदिशेस। फिर आपके गुरु कौन रहे बाकायदा? मेरे एक टीचर थे, वो हमारे स्कूल में मैं उनका नाम था सत्यनारायण सरकार। कहीं भी कंपटीशन होते थे, उनका एक इंस्टीट्यूट था छोटोदेर आशोर। और मेरा हायर सेकेंडरी हो गया, मैं कॉलेज में एडमिशन लिया। एक दिन सत्यदा मुझे मिले, मैं बोले अरे तुम क्यों नहीं, अभी तो तुम्हारा सब लड़कों में ऐसा होता है, तुम एग्जाम दो। तो फिर बिकॉज आई न्यू ऑल दोज रागास, तो मैं 4th ईयर 16-17 साल में आई स्टार्टेड। और उसी साल इंटरवर्सिटी कंपटीशन को ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करते हैं। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस कंपटीशन। उसमें 15 टाइप्स ऑफ म्यूजिक का कंपटीशन होते हैं, तो उसमें मुझे चैंपियनशिप मिला। आपका इंदौर घराना रहा। पंडित अमरनाथ जी से आपकी काफी उनसियत रही, उन्होंने आपको काफी एक अलग ही तरह से सिखाया। उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें हैं, कैसे उनसे मुलाकात हुई? हाँ, तो जैसे मैंने आपको कहा, बचपन में चिल्ड्रंस एकेडमी में हर तरह के गाने सीखे। फिर उसके बाद इंटरवर्सिटी कंपटीशन जब हुआ कलकत्ता में, मैं सीरियसली सीखना शुरू किया पंडित सुहास मुखर्जी से। तो आफ्टर माय एमए मुझे पीएचडी करना था। और मैं कलकत्ता रेडियो में एक बार गाना सुना, आमिर खान साहब की आवाज मुझे बहुत पसंद आता था। तो गोरख कल्याण का कुछ प्रोग्राम हो रहा था। आई थॉट इट्स आमिर खान साहब, लेकिन नाम जब अनाउंस हुआ पंडित अमरनाथ जी का, तो मैं पता करने लगा कि अमरनाथ जी कहाँ रहते हैं। दिल्ली रहते हैं। तो दिल्ली में मुझे आने के लिए एक मौका चाहिए था, तो मैं नेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। हाँ, मुझे घर से तो कोई प्रमोट नहीं करेंगे। आई गॉट नेशनल स्कॉलरशिप एंड आई केम टू दिल्ली। तो दिल्ली में आने का जो मकसद था वही मेरा पूरा हो गया कि मैं पीएचडी भी कंप्लीट कर पाए। और पंडित अमरनाथ जी से 14 साल लगातार गाना सीखा मैं। मुंबई कैसे पहुंचे आप? मुंबई जाने का इरादा कैसे किया? हाँ, अमरनाथ जी और बॉम्बे के जो म्यूजिक डायरेक्टर जयदीप जी बहुत अच्छे दोस्त थे। और क्योंकि मैं उस जमाने में 80s के सिर्फ एक ही दूरदर्शन था, तो मैं रेडियो के अप्रूव्ड आर्टिस्ट था, तो मैं टीवी में गाता था। फिर जयदेव जी अमरनाथ जी के दोस्त थे और उन्होंने मुझे वो कंपटीशन में सुने थे और ये बच्चे को बॉम्बे भेजो। जयदेव जी से मुझे मुलाकात तब हुई जब कंपटीशन के दौरान। फिर उन्होंने कुछ टीवी के लिए मेरे लिए कंपोज किया था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता। उसमें से कुछ सुनाना पसंद करेंगे आप? तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, अमर हो जाए, अमर हो जाए। दुख से जीवन बीता फिर भी, दुख से जीवन बीता फिर भी, शेष अभी कुछ रहता। जीवन की अंतिम घड़ियों में, जीवन की अंतिम घड़ियों में भी तुमसे ये कहता, सुख की एक सांस पर होता, सुख की एक सांस पर होता है अमरत्व निछावर। तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए।
नजरुल इस्लाम पर आपका काफ़ी काम रहा। एक बेहतरीन कवि रहे वो, बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि भी हैं। आपने इस कॉन्सेप्ट को कैसे कर उठाया? नजरुल के उस जमाने की बहुत बड़े सिंगर थे मृणाल कांति घोष, और उनके माँ जो थी वो हमारे माँ के फैमिली से अटैच थे। लेकिन मैं जब दिल्ली आया और दिल्ली फैकल्टी की जो डीन थी डॉक्टर कृष्णा बिष्ट, उन्होंने कहा चंद्रनाथ, रविंद्रनाथ के ऊपर बहुत काम हुआ, तुम इतना अच्छा नजरुल गीति गाते हो, व्हाई डोंट यू टेक दिस सब्जेक्ट एज योर एमफिल एंड पीएचडी दिस थिंग। तो कृष्णा जी मुझे इंस्पायर किया नजरुल के बारे में, और आपको मैं क्या बताऊं, बचपन में सिर्फ हम लोग नजरुल गीति सीखे थे और वो पीएचडी कंप्लीट करने में मुझे 8 साल लग गया। नजरुल के पूरे वर्ल्ड में जहां जहां बंगला स्पीकिंग लोग हैं वो सिर्फ नजरुल गीति करके गाते हैं। गजल को भी नजरुल गीति बोलते हैं, काव्य गीति को नजरुल गीति बोलते हैं, क्लासिकल जो, लेकिन गजल का जो फॉर्म एंड फैब्रिक होता है, रदीफ, काफिया, मतला, मक्ता, सब लेके उन्होंने गजल लिखा। और नजरुल का ये उन्होंने उर्दू, पर्शियन, अरबिक जो वर्ड था वो इनकॉर्पोरेट किया बांग्ला में। तो नजरुल गीति में से आप कुछ सुनाना पसंद करेंगे? नजरुल भी वो सेम जो फ्लेवर था गजल का वो मेंटेन किया। आधो आधो बोल, लाजे बाधो बाधो बोल, बोलो काने काने। बोलो काने काने इज द रदीफ। आप देखेंगे दोनों लाइन में वो बोलो काने काने शब्द आएगा। आधो आधो बोल, लाजे बाधो बाधो बोल, बोलो काने काने। आधो आधो बोल, लाजे बाधो बाधो बोल, बोलो काने काने। যে কথাটি আধো রাতে মনে লাগায় দোল, बोलो काने काने। देखा ना, दोल बोल, ये काफिया हो गया, बोलो काने काने रदीफ, ऐसे ही है। अगर हम नजरुल इस्लाम की बात करें तो उनके जो कलाम है उसमें आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज इंस्पायर करती है? नजरुल का सब्जेक्ट इतना वास्ट है, आप कुछ भी पढ़िए, उनको कविता पढ़िए, उनके खुशामदीद कविता है, सब जो, और उन्होंने इस्लामिक पोएट्री का कोई भी ऐसे जगह नहीं छोड़ा जब उन्होंने कंपोज नहीं किया। हमद, नात, मरसिया, सब जितने सलाम, हाँ, तो बाकी तो है ही। मुझे इस्लामिक पोएट्री के ऊपर बहुत, इसलिए मुझे गजल इतना नजरुल का पसंद था। तो चंद्रनाथ जी, कुछ आपके अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, मैं चाहूंगी आप उन्हें देखें और फिर अपनी राय से हमें नवाजें। आइए देखते। तो मुझे ये भी याद है कि आप हमें क्लासिकल सिंगिंग सिखाते थे, एंड एट दैट टाइम ऑनेस्टली हम इतना सीरियसली नहीं लेते थे। मगर इस वक्त जब मैं इस फील्ड में हूँ, इन द एंटरटेनमेंट बिजनेस, और जस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट कि यू नो कि द डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू इट, कि हाउ इम्पोर्टेंट इट्स बिकम इन द वर्क दैट आई एम करेंटली डूइंग, एंड हाउ I'd like to improve my understanding of it. So I think that I've still got a long journey ahead in learning more and more about the field. But the start and that little spark that was there started off was all that those many years back in your classes. मुझे याद है जब मैं 7 साल की थी तब मैंने आपकी और उषा मंगेशकर जी की रिकॉर्डिंग देखी थी बॉम्बे दूरदर्शन में। दैट वाज अ रियली थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। दैट एक्सपीरियंस इंस्पायर्ड मी सो मच कि मुझे म्यूजिक के प्रति एक लगाव एक्सपीरियंस होने लगा, बिकॉज ऑफ विच आई ऑल्सो स्टार्टेड सिंगिंग विद यू इन मेनी ऑफ द प्रोग्राम्स। मैंने सुना है कि चलने से पहले मैं बोलना सीख गई थी, एंड एट दैट टाइम यू टॉट मी हाउ टू रिसाइट द गायत्री मंत्र। I realize its importance now that it was so thoughtful of you to teach me Sanskrit at that age, because it's of great help to me now. As a music teacher, you are very strict and disciplined. You also help me with my school studies, that is science and maths. So I just want to grow up to be like you so that I can inspire everyone around me. You're the cutest dad in the world. I love you. क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोगों को से जो मुझे इतना प्यार मोहब्बत इन लोगों से मिला। चंद्रनाथ जी, मैंने सुना है आप गुजराती, सिंधी और बहुत सी भाषाओं में भी गाते रहे, तो क्यों ना गुजराती में कुछ सुनाएं और फिर आप उसके बाद हमें सिंधी भाषा में कुछ सुनाओ। बचपन में जो फर्स्ट गुजराती गाना सीखा था कौन सा मालूम है? बताइए। रविंद्रनाथ
जो गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के ऊपर जो गाना लिखे थे, आजकल वो बहुत फेमस है, जोदी तोर डाक शुने क्यों ना आशे तबे एकला चलो रे. That was the first Gujarati song. Apart from Vaishnav Janato and all these people sing, तारी जो हाक सुनी कोई ना आवे तो एकलो जाने रे. Okay. That is the translation. गांधी जी ने वो ट्रांसलेट करा है. Would you like to listen that one? हाँ एक ही लाइन गाते, वो तो फॉर्म आजकल बहुत फेमस हो गया, जोदी तोर डाक शुने क्यों ना आशे. उसका गुजराती वर्जन भी और हिंदी में भी लोग ट्रांसलेट करके गाते हैं. जोदी तोर डाक शुने क्यों ना आशे तबे একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে. একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, তারি जो হাঁক শুনি কই না আবে তো একলো জানে রে. একলো জানে একলো জানে একলো জানে একলো জানে রে. सिंधी जबान में अगर आप कुछ सुनाना सिंधी चाहें. में तो है झूलेलाल का फेमस है, वो तो सब लोग गाते हैं. झूले झूले झूलन मुंजो झूले, झूले झूले झूलन मुंजो झूले, ओ मुंजो लाल उडेरो झूले, झूले झूले झूलन मुंजो झूले. लाल आयो झूले लाल आयो, ओ सेसा वारो मुंजो लाल आयो, आयो आयो लाल आयो, झूले लाल आयो, ओ अखे वारो मुंजो लाल आयो, झूले झूले झूलन मुंजो झूले. फोर्ड फाउंडेशन प्रोजेक्ट के साथ भी आप जुड़े, क्या रहा ये प्रोजेक्ट? संगीत नाटक एकेडमी के जो ब्रांच है, कथक केंद्र में एज ए कंपोजर सिंगर ज्वाइन किया था. उसी वहाँ के जो डायरेक्टर थे, उनके वाइफ उनके ये फूड फाउंडेशन का था, तो उन्होंने शी टुक मी एज अ म्यूजिकोलॉजिस्ट. लेकिन मेजर वर्क जो है वो तो कलेक्टिंग ऑल द ओल्ड ठुमरी दादरास, तो मैं पूरे भारत में घुमा हूँ. यहाँ ये बात मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि आपने जो काम अब तक किए वो कला की दृष्टि से तो बड़े उत्कृष्ट रहे, लेकिन अगर हम मार्केटिंग या सेलिंग की बात करते हैं तो वहाँ उनको वो पहचान नहीं मिल पाती. आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? मैं जो कर रहा हूँ, व्हाट आई थिंक, मैं आपको नहीं नाम नहीं लेना चाहता हूँ. जब दिल्ली में मुझे ऐसे ऐसे ऑफर मिले थे, जब वो लाइट म्यूजिक कंपटीशन फर्स्ट आया, वो कंपनी से, कैसेट कंपनी से, आप मन्ना डे साहब के सब क्लासिकल गाना रिकॉर्ड किया, गुरुजी ने मना किया था. मतलब तो आपने अपनी गुरु की बात को सर्वोपरि रखा. बिल्कुल. और जैसा जैसा वो आपको कहते गए, आप वैसा वैसा आगे बढ़ते गए. आज कहीं लगता है कि बहुत सी बातें मानने के पीछे कहीं ना कहीं दौड़ में कहीं पीछे रह गए, या उन लोगों की लाइन में नहीं आ पाए जहां से आपको और आगे होना चाहिए था. उन लोगों से आपको और आगे होते अगर आप उस लाइन में अगर आप चल पड़ते तो. नहीं, आप नाम शोहरत की बात कर रहे हैं. जी बिल्कुल. मुझे भी मौका मिला था, बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट वांट टू डू एनी, डोंट वांट टू कंप्रोमाइज विद ऑल दोस थिंग्स. अगर मुझे जयदीप जी जैसे म्यूजिक डायरेक्टर को मुझे आशीर्वाद मिला है, जरूर मिल जाएगा. उषा मंगेशकर जी के साथ भी आपकी काफी प्रस्तुतियां रही. हाँ, उषा जी के साथ मैं, देखिए डॉन बेंगोल, शी इज महाराष्ट्रियन, उनके साथ मैं बंगला गाया. और एक सिंगर है आरती मुखर्जी, आरती जी के साथ मैं, मेरा फर्स्ट नेशनल प्रोग्राम दिल्ली में हुआ. फिर और एक गजल सिंगर है बेला साबिर जी. मैं वही सोचा, मेरा कुछ नाम नहीं था, लेकिन बट मैं इन बड़े बड़े हस्तियों के साथ मैंने गाना गाया. ये कुछ कम, आप सोचते हैं ये कुछ कम इनकम है मेरे लिए. ये मैंने, लेकिन आप बहुत शांत स्वभाव के हैं और शांति से ही चलने पर यकीन रखते हैं. बहुत शोर शराबा या शोबाजी मेरे ख्याल से आपके जहन में नहीं है. जिंदगी नुमाइश की चीज नहीं है. और मेरा जो रुचि है, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग थिंकिंग है, फिलोसॉफी. मैं नजरुल इस्लाम, इतना ट्रेजिक लाइफ देखा, ऑल ओवर वर्ल्ड लोग नजरुल को जानते हैं, बट उनके लाइफ में क्या गुजरे, शायद मैं जो काम किया एक दिन रंग लाएगा. ये सब काम, ये मैं बिलीव करता हूँ. चंद्रनाथ जी, आपके कुछ और अपने जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, मैं कहना चाहूंगी आप उन्हें भी देखें. आइए देखते हैं. हाय चंद्रनाथ भैया, आप मेरे गुरु भाई हैं. मेरे पापा के आप चहेते शिष्य थे, और
मैं इस बात को लेकर बहुत खुशी महसूस करती हूँ कि आप न केवल उनके गायन को आगे ले जा रहे हैं, पर आपने अपनी पहचान बनाई है, खासकर नजरुल जगत में। और इन दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप इसे बखूबी से कर रहे हैं, तो इसलिए मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में थी और पहली बार आपसे मिली थी, तो मुझे इंट्रोड्यूस किया गया था कि आप वो कुर्ते पजामे वाले भैया हैं, तो इसलिए आप भैया हैं मेरे और हमेशा मेरे भैया रहेंगे। और मुझे वो शाम याद है जब आप मुझे अपने गुरुजी के साथ कहाँ मंडी हाउस नथु स्वीट्स लेके गए थे और हम लोगों ने खूब गोलगप्पे खाए थे। तो अब मैं कई बार सोचती हूँ, आप इतना अच्छा गाते हैं तो क्या आप अभी भी गोलगप्पे खाते होंगे? मैं तो बहुत खाती हूँ और आपको याद करती हूँ, इसलिए ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हेलो चंद्रनाथ, आज तुमसे मिलकर बहुत हर्ष और आनंद की अनुभूति हो रही है। मुझे वो भी याद है चंद्रनाथ, जब दिल्ली में सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में महादेवी वर्मा जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी जी मेरी बुआ थी और तुमने उनके ही लिखे हुए गीत स्वरबद्ध किए थे और अपने मधुर कंठ से सबको सम्मोहित कर लिया था। इसके साथ साथ तुमने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और म्यूजिकोलॉजी में नजरुल जी के ऊपर शोध करके एक पीएचडी भी ले ली। ये भी बहुत बहुत सराहनीय प्रयास है और इसी तरह तुम कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते रहो और अपना नाम रोशन करो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सो नाइस ऑफ। क्या कहना चाहेंगे? मैं घर में सबसे छोटा था। मेरे छोटे कोई नहीं थे, तो गजरा इज लाइक माय यंगर सिस्टर टू मी, एंड वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है आजकल, वो लिखती हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोगों को से जो मुझे इतना प्यार मोहब्बत इन लोगों से मिला। चंदा जी, मैंने सुना है कि जो बांग्लादेश का मार्चिंग सॉन्ग है वो आप बहुत खूबसूरती से पेश करते हैं, तो उसका एक रंग हमारी ऑडियंस के लिए भी हो जाए। मार्चिंग सॉन्ग के लिए एक्चुअली कोरस की जरूरत है, बट मैं वो आपको सुना रहा हूँ। आपकी आवाज काफी है। थैंक यू सो मच। चल 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 ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণী তল, অরুণ প্রাতের তরুণ দল, চল রে চল রে চল, চল চল চল। He is a jolly good fellow, he is a jolly good fellow, he is a jolly good fellow which nobody can deny। उस इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। चंदा जी, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे पल होते हैं जो हमारी जिंदगी का सरमाया होते हैं। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे ख्वाब हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि वो जल्द पूरे हों, और वो ख्वाब चाहे वो नजरुल गीती से रिलेटेड हों या आपके आने वाले वक्त के या आपके आने वाले करियर से रिलेटेड। उर्दू के सभी जो क्लासिक पोएट्स है वो तो हमारे बहुत पसंदीदा है ही। जानिसार अख्तर साहब की एक शेर है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। ना कोई ख्वाब, ना कोई खलिश, ना कोई खुमार, ये आदमी तो अधूरा दिखाई पड़ता है। अगर कोई ख्वाब ना हो, खलिश ना हो, खुमार ना हो, अंदर आग ना हो, तो जिंदगी अधूरा ही रह जाते हैं ना। तो आने वाले वक्त में आपके क्या ख्वाब हैं? मैं काफ़ी कुछ कर रहा हूँ, जैसे आपने कहा आमिर खान, आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है। मैं खान साहब की कुछ बंदिशें फ्यूजन करके जो लोगों को पसंद, मैं काफ़ी फेस्टिवल्स में भी गाता हूँ वो सब चीज़ें, छोटे छोटे बंदिशें, ताकि वो जो पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ है वो आ गया है। सूफीज़म के ऊपर मैंने एक सीडी बनाए, बहुत अच्छे। अब वो देखिए मेरे लिए बहुत लागू होते हैं। मैं जस्ट पढ़ता हूँ उसको। बोली चिंगारी जलते जलते, ईश्वर की ही ज्योत हूँ मैं, बुझ गई तो क्या हुआ, अग्नि में ही सोती हूँ मैं। ब्यूटीफुल। ये एक सूफी है और ये लिखने वाले हैं पुष्पा चड्ढा जी, बहुत सीनियर हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बॉम्बे में हैं। उसके ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ। चलते चलते आपकी पसंद का एक फिल्मी गीत मैं जरूर सुनना चाहूंगी जो आपने कभी ना कभी गुनगुनाया। तुम पुकार लो तुम्हारा
इंतजार है तुम पुकार लो, ख्वाब चुन रही है रात बेकरार है तुम्हारा इंतजार है तुम पुकार लो। तो चंदा जी, आज आप शख्सियत में तशरीफ लाए, आपका बेहद शुक्रिया। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे जो काम था उसको सराहा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही, कुछ और ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार, आदाब।